शादी के पहले रोशनी के पिता ने रोशनी के लिए क्या क्या सपना देखा था कि एक राजकुमार जैसा लड़का आएगा, उसकी बेटी को रानी बना के रखेगा। रोशनी को प्यार से रानी कहते थे। बड़े अरमानों से रोशनी का हाथ रवि के हाथ में दिया था, पर किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। शादी के पहले रवि इतने शालीनता से पेश आता था, किसी को शक ही नहीं हुआ कि इंसान के रूप में छुपा राक्षस है। शादी के बाद उसका असली रूप सामने आने लगा। हर दिन रोशनी को मारता पीटता था, हर रात शराब के नशे में धुत रहता। रवि के माता पिता ने विरोध किया तो उन्हें गांव भेज दिया। एक सास ही तो थी जो हमदर्दी जताती थी, अब वो भी चली गई। बाहर उसने अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा पहन रखा था। रोशनी के घर वालों के सामने ऐसे पेश आता कि रोशनी की उसे कितनी परवाह है। बड़ी मुश्किल से रोशनी की शादी की थी, उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, पर कहते हैं ना हर माँ को एहसास पहले होने लगता है। सुनिए जी, जब से रोशनी की शादी हुई है तब से आई नहीं है। 6 महीने हो गए उसे देखे हुए, फोन पर भी ढंग से बात नहीं हो पाती। बड़ी चिंता हो रही है उसकी। एक बार जाकर मिल आते तो दिल को तसल्ली हो जाती। तुम झूठे ही परेशान हो रही हो। रवि इतना बड़ा लड़का है, जब वो मुझे फ़ोन करके अक्सर हालचाल लेता रहता है तो वो हमारी रोशनी का कितना ख्याल रखता होगा। फिर भी आप एक बार चले जाइए, परसों मेरी छुट्टी है, देखता हूँ। इतना भारी बैग क्या क्या भर दिया है। शादी के बाद पहली बार बेटी के घर जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। रोशनी के पसंद का अचार, बेसन का लड्डू सब रखा है, उसको मेरे हाथ का कितना पसंद है। रोशनी ने दरवाजा खोला तो अचानक पापा को देख अपने पल्लू से जख्मों को छिपाने लगी। रोशनी, ये जख्म कैसे हैं? कुछ नहीं पापा, बाथरूम में फिसल गई थी। ये सब छोड़िए, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। तुम्हारी माँ को तेरी चिंता हो रही थी, बस चला आया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। क्या पता नहीं चलता पापा? तुझे क्या लगा जो तू कहेगी मैं विश्वास कर लूँगा? अब तू अपने पापा से झूठ बोलने लगी। रोशनी रोने लगी। आज उसने सारा हाल अपने पापा से कह डाला। कितना कुछ सह रही थी और हमें कुछ बताया क्यों नहीं? आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो ऐसे दरिंदे का सामना ना कर सके। क्यों सह रही थी अत्याचार? क्यों तुमने आवाज़ नहीं उठाई? तेरे सास ससुर कहाँ हैं? वो भी शामिल थे? नहीं पापा, उन्होंने विरोध किया तो उन्हें गांव छोड़कर आ गए। तुम मेरी बेटी हो और आज तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं पापा, आप जानते नहीं, वो अकेला 10 के समान है, पर बेटा तब भी हम उससे एक ज्यादा हैं। रोशनी हैरानी से देखती है। हम 2 नहीं बल्कि 1 और 1 मिलकर 11 के समान हैं। रवि आ जाता है। अच्छा, तो तूने अपने बाप को बुला लिया? रोशनी का बाल बेरहमी से खींचता है और कहता है, मैंने मना किया था, छोड़ मेरी बेटी को। ओए बुढ़े, बीच में मत बोल, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। जोर से धक्का दे देता है। पापा! रोशनी रवि को जोर से धक्का मारती है। बस अब और नहीं सहूंगी तेरा अत्याचार। तूने मेरे पापा पर हाथ उठाकर सारी हदें पार कर दी। 6 महीने से तेरा अत्याचार सहती रही। सोचा कभी तो तेरा हृदय परिवर्तन होगा, पर तू कुत्ते की दुम हो जो कभी सीधी नहीं हो सकती। उधर रोशनी के पापा ने पुलिस को फोन कर दिया। अच्छा, अब तेरी जबान चलने लगी, रुक अभी बताता हूँ। उसने जैसे ही अपने बेल्ट निकालकर मारना चाहा, रोशनी ने बेल्ट पकड़कर खींच लिया और उसने मारना शुरू किया। आज तक जो तुमने अत्याचार किया है, आज सबका हिसाब होगा। कुछ देर में पुलिस आ जाती है। रुक जाइए आप, आगे का हिसाब पुलिस करेगी। चल। पुलिस घसीटते हुए ले जाती है बाहर। सारा मोहल्ला देख रहा था। आज उसके चेहरे से शराफत का मुखौटा उतर चुका था। आज बाप और बेटी ने दिखा दिया कि मन में 2 लोग ठान ले तो वह 11 बनकर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।